2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है, जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनना भाजपा के लिए एक चुनौती जैसा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को न केवल इस साल के विधानसभा चुनावों में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कड़ी राजनीतिक लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा ने लगभग 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ पर शासन किया था और इसके बाद इस साल 2018 में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी और कांग्रेस राज्य की 11 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने राज्य में सियासी जंग तेज कर दी है। कांग्रेस जहां अपनी कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी खुलकर कांग्रेस पर 2018 में किए चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 68 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने एक आशाजनक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस 2018 में किए गए सभी वादों को पूरा नहीं कर पाई और अब लोगों में नाराजगी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह लोगों में पनपता असंतोष होगा। 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन उसने 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें जीती। इतना ही नहीं, राज्य विधानसभा की 90 में से 65 सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल थी। वहीं भाजपा विधायकों के दिल्ली दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के सांसदों को दिल्ली बुलाया था और उनकी टिकट काट दी गई थी। अब विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के 14 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर सहित सभी विधायकों के टिकट काटने का फरमान सुना दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश के नेता मोदी शाह के सामने मौनी बाबा बन जाते हैं। जो भाजपा के नेता खुद के साथ हो रहे अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, उनसे प्रदेश के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपेक्षा करना धोखा है। भाजपा विधायक कभी प्रदेश के हित में अपनी पार्टी के सरकार के आगे बात नहीं रख पाए हैं। यहाँ के उद्योगों को कोयला नहीं मिल रहा है। इन सारे विषयों को मोदी जी के आगे रखने की भाजपा विधायकों को हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन जो भाजपा के विधायक तो खुद के टिकट कटने के डर से ग्रसित है, इनसे उम्मीद नहीं है कि यह सब ईमानदारी के साथ एक जनप्रतिनिधि होने का और छत्तीसगढ़ के नागरिक होने की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। मोदी सरकार की मनमानियों का विरोध कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा के विधायक टिकट कटने की डर से ग्रसित है और वह प्रदेश की आवाज को मोदी शाह के सामने उठाने की साहस नहीं कर पाएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।